हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग ओ लेवल के M1R5 सब्जेक्ट है आपका आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक के एग्जाम से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। ये ओ लेवल आपका आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस का जो अभी लेटेस्ट एग्जाम है आपका, ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं आपके जो आए हुए हैं। पहले भी आपके ओ लेवल में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि पैटर्न आपका चेंज हो चुका है। अब क्वेश्चन जो आएंगे आपके वो मल्टीपल चॉइस से रिलेटेड ही रहेगा। तो ये नए सिलेबस का रिलेटेड क्वेश्चन है, ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप ये कवर कर लेते हैं तो आपके इजीली 50 से ऊपर मार्क्स जो हैं वो ओ लेवल में आपके जनरेट हो सकते हैं। 50 क्या, उससे ज़्यादा ही आपके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, कुछ नए क्वेश्चन भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं कोड क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, अगर हम लोग बात करते हैं बायस इज अ टाइप ऑफ, एक बायस आपका क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या नन ऑफ दीज है? तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं बायस इज अ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन आपका दोबारा दूसरा क्वेश्चन और बन जाता है इसमें, बायस फुल फॉर्म ऑफ बायस। बायस की फुल फॉर्म है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये आपका एक क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। बायस इज अ सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कैच मेमोरी वर्क बिटवीन सीपीयू एंड रोम। कैच मेमोरी आपका सीपीयू और रोम के बीच में वर्क करता है। ये आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। आप देखेंगे कैच मेमोरी आपका मेन मेमोरी और आपका सीपीयू के बीच में जो है वो वर्क करता है, यानी रैम और सीपीयू के बीच में जो है वर्क करता है। तो कैच मेमोरी वर्क विद सीपीयू एंड रैम, ये भी आपका एक क्वेश्चन इसमें जनरेट हो सकता है। तो अगर सीपीयू और रैम बोलता है तब तो आपका ट्रू है, बट अगर सीपीयू और रोम बोलेगा तो आपका ये क्या है? फॉल्स है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, मेमोरी इज यूज टू स्टोर द बायस ऑन मदरबोर्ड। मेमोरी का यूज आपके बायस को मदरबोर्ड में स्टोर करने के काम आता है। तो वो कहाँ पर करता है? आपका कैच में करता है, रैम में करता है, रोम में करता है, या नन ऑफ दीज? तो इसमें आपका रोम में करता है। रोम की जो फुल फॉर्म है वो है रीड ऑनली मेमोरी। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका रोम। एंड रैम की फुल फॉर्म होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये वोलेटाइल नेचर होता है, एंड रोम आपका नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। रैम वोलेटाइल होता है, रोम आपका नॉन वोलेटाइल होता है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की आपका रीड ओनली मेमोरी, केवल रीड अप आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ। प्रिंटर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रिंटर होते हैं। तो उसमें आपको बताना है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट है, नॉन इम्पैक्ट है, बोथ ए एंड बी है, नन है। पहले तो आप प्रिंटर की बात करते हैं तो प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है जो आउटपुट आपको जनरेट करता है। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। अब वो इम्पैक्ट है या नॉन इम्पैक्ट है, अगर हम बात करें तो वो क्या है? आपका एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज अ इम्पैक्ट प्रिंटर। नाउ नेक्स्ट है, कैच मेमोरी वर्क बिटवीन एंड इतना। आपका अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, तो आपका जो कैच मेमोरी है वो सीपीयू रैम के बीच में करता है, रैम रोम के बीच में करता है, सीपीयू हार्डवेयर एंड नन ऑफ दीज। तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर है सीपीयू एंड रैम के बीच में आपका कैच मेमोरी है वो वर्क करता है। तो इसका आंसर आपका है सीपीयू एंड रैम है। नंबर हुज बेस इज 16 इज कॉल्ड। अब ये नंबर सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर नंबर की बात करते हैं तो वो ऑक्टल सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल होता है, आपका डेसिमल होता है, या बाइनरी नंबर होता है। ऑक्टल की बात करते हैं तो ऑक्टल का मीनिंग होता है इसका जो बेस होता है वो आपका 8 होता है। हेक्साडेसिमल की बात करें तो उसका बेस आपका 16 होगा। डेसिमल की बात करें तो डेसिमल का बेस आपका 10 होता है। जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो यही करते हैं। एंड बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो आपका 2 होता है। ये याद रखना है आपके। इसमें 4 क्वेश्चन आपके ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा हेक्साडेसिमल इज अ बेस 16। हेक्साडेसिमल का आपका बेस जो है वो 16 होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी बिट्स इन अ बाइट। एक बाइट में आपके कितने बिट्स होते हैं? 16 होते हैं, 2 होते हैं, 8 होते हैं, या 4 होते हैं? तो अगर आप एक बाइट की बात करते हैं तो एक बाइट में आपके 8 बिट्स होते हैं। इसका जो आंसर है वो 8 बिट है। उसके अलावा अगर हम बोले कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है डेटा को स्टोर करने की, वो होती है आपकी बिट। स्मॉलेस्ट यूनिट डेटा स्टोर करने की वो बिट होती है। उसके बाद आता है आपका निब्बल। निब्बल होता है आपका 4 बिट। जब आपके
कंबाइन होते हैं तो आपका एक निबल जो है वो क्रिएट होता है। 4 बिट कंबाइन करके निबल होता है, उसके बाद आपका बाइट 8 बिट कंबाइन होती है तो बाइट बनता है, फिर एमबी होता है आपका 1024 बिट आपकी कंबाइन होती है तो एमबी बनता है, फिर केबी, फिर जीबी, फिर टीबी, फिर पीबी। तो ये बहुत सारी आपकी यूनिटें होती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हाउ मेनी बिट्स इन अ बाइट, बाइट में आपके 8 बिट होते हैं। रैम इज यूज टू स्टोर, अब रैम आपका कौन से वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है? डेटा ओनली, प्रोग्राम ओनली, रिजल्ट ओनली, एनी डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो कुछ भी आपका स्टोर करने के लिए आप रैम को यूज कर सकते हैं। तो रैम इज यूज टू स्टोर एनी डेटा एंड इंफॉर्मेशन। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फादर चार्ल्स बेबेज, बेल्सी पास्कल, जेम्स गोसलिंग एंड नन ऑफ दीज। जो इसमें आपका जो आंसर है वो है चार्ल्स बेबेज इज अ फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर जिन्होंने डिजाइन किया था। व्हाट इज द टाइप ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर आपके कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, डॉट हो सकता है या ए एंड बी हो सकता है। तो यहाँ पर आप ए एंड बी की बात कर सकते हैं कि दोनों आपके सीआरटी स्क्रीन भी होती है मॉनिटर की एंड एलसीडी स्क्रीन भी आपकी होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच शॉर्टकट की यूज टू डिलीट एनी फाइल फोल्डर, आपको कोई फाइल एंड फोल्डर डिलीट करना है अपने सिस्टम से तो आप कौन सी की का यूज करेंगे? तो उसके लिए आप यूज करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट से आप फाइल एंड फोल्डर को डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं, ये परमानेंटली आपका डिलीट हो जाता है, ये आपका रिसाइकल बिन में नहीं जाता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज दी एक्टिव विंडो, जो भी आपकी विंडो है उसे क्लोज करना है आपने, तो उसके लिए आपके पास शॉर्टकट की कौन सी होती है? उसके लिए आपके पास होती है ऑल्ट प्लस F4। ऑल्ट प्लस F4 करेंगे तो करंट जो आपकी विंडो ओपन होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पैक्ट प्रिंटर, कौन सा आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है? लेजर होता है, इंकजेट होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है या नन ऑफ दिस है? तो इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका क्या है? एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो डॉट मैट्रिक्स है, डेजी व्हील है, लाइन प्रिंटर है, ये सारे आपके इम्पैक्ट प्रिंटर, मतलब ये आपके एक वेक्टर स्केल में जो होते हैं वो प्रिंट करते हैं, लाइन बाय लाइन आपके ये ड्रॉ करते हैं। बीसीडी स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल, बीसीडी की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी बाइनरी कोड डेसिमल इज अ ट्रू। बाइनरी कोडेड डेसिमल यानी बाइनरी को डेसिमल फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्मेट भी बोला जाता है। विच फंक्शन की यूज टू रिफ्रेश बटन, रिफ्रेश आपको करना है, अपने सिस्टम को रिफ्रेश करना है तो उसके लिए आप कौन सी फंक्शन की का यूज करते हैं? आप करते हैं F5 का। F5 की इज यूज टू रिफ्रेश योर सिस्टम। एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, एज, क्रोम, नन, उबंटू, ये इनमें से आपका कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम पूरा कंट्रोल करना होता है, तो उसमें उबंटू है आपका, लाइनेक्स है, विंडो है, ये सब क्या होते हैं? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका आएगा वो आएगा उबंटू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द फुल फॉर्म ऑफ ओएसआई, ओएसआई इज अ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इज अ ओएसआई मॉडल भी हम लोग बोलते हैं इसको, तो इसको बोला जाता है आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। आईएसओ, एक आपका टर्म आता है आईएसओ, तो ये क्या होता है? आईएसओ होल मार्क आपने सुना होगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो आईएसओ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है आपका आईएसओ की। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, एस ओ एस आई इसका रिवर्स आईएसओ है, आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायस इज स्टोर, बायस स्टोर इन, बायस की फुल फॉर्म है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये कहाँ पर स्टोर रहता है आपका? इन रोम में रहता है, इन रैम में रहता है, इन मेमोरी में रहता है, नन ऑफ दिस। तो ये जो स्टोर होता है वो होता है आपका रोम के अंदर, एंड रोम की फुल फॉर्म है आपका रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर द वेब फाइल, कोई भी वेब फाइल आपकी होती है उनका डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? आपने HTML में बनाई हो तो HTML वो एक वेब फाइल ही होती है, तो डिफॉल्ट एक्सटेंशन आपका क्या होता है? उसका .html या .htm होता है आपका। सो डिफॉल्ट एक्सटेंशन इज HTML एंड HTM। व्हाट इज वार्म बूटिंग, वार्म बूटिंग का मीनिंग क्या होता है? वार्म अप करना। तो रिस्टार्ट कंप्यूटर, स्टार्टिंग द कंप्यूटर नॉर्मली एंड बोथ रीस्टार्ट करना यानी वार्म अप करना कंप्यूटर को, वो कहलाता है आपका वार्म बूटिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक्स इज अ फ्री रिलायबल ऑल्टरनेट टू विंडो एक्सपी। यूनिक्स ऑल्सो एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ट्रू है या फॉल्स है? कंडीशन ट्रू है आपका, ओपन सोर्स है, रिलायबल है, विंडो की जगह पे आप इसे यूज कर सकते हैं। ऑल्टरनेट ऑफ विंडो एक्सपी का ये ऑल्टरनेट है। वाई यूज दी सीडी कमांड? सीडी कमांड आपकी डॉस की कमांड है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सीडी होता है आपका चेंज डायरेक्टरी। आपको कोई डायरेक्टरी चेंज करनी है तो उसके लिए आप सीडी लिखेंगे, देन आप डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे तो आपकी डायरेक्टरी जो हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी। डॉस इज एग्जांपल ऑफ जीयूआई। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जीयूआई की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो डॉस के थ्रू आप जीयूआई नहीं क्रिएट करते हैं, इसके थ्रू आप कमांड लाइन इंटरफेस क्रिएट करते हैं। तो डॉस इज नॉट अ जीयूआई। तो यहाँ पर क्या है, इज एन एग्जांपल ऑफ जीयूआई, तो ये क्या है, फॉल्स है। फॉल्स होगा, पर डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूजेस अ कमांड लाइन एंड टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस। डॉस इज अ एग्जांपल ऑफ सीएलआई, यह कमांड लाइन इंटरफेस का एग्जांपल है आपका। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज के रिस्पॉन्सिबल होता है? मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस, मैनेजमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट, मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी, ऑल ऑफ, सब कुछ करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस यूज टू कनेक्ट द टेलीफोन लाइन टू द पीसी? पीसी को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करने के लिए आप कौन से डिवाइस को यूज करते हैं? तो इसमें है हार्ड डिस्क, प्रिंटर, मॉनिटर या मॉडेम। तो हम लोग जो यूज करते हैं वो आपका होता ही है मॉडेम, ही आपका यूज होता है पीसी, टेलीफोन लाइन को पीसी से कनेक्ट करने के लिए मॉडेम को हम लोग यूज करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरनेट एक्सप्लोरर इन विंडो 10? अब देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर का विंडो 10 में नाम क्या है एक्चुअल में? अगर एक्सप्लोरर की बात करें तो अब वो, अगर लेटेस्ट सिस्टम आप लेते हैं तो विंडो 10 या विंडो 11 में वो शो नहीं करेगा, उसकी जगह पे आपको यूज करते हैं आप एज। तो एज एज अ न्यू नेम ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर। एज जो है वो विंडो 10 में आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर का नेम है एज। कंप्यूटर इज अ पार्ट ऑफ विच सॉफ्टवेयर? ये किस सॉफ्टवेयर के अंदर आता है आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, यूटिलिटी, क्योंकि कंप्यूटर आपका हर एक है, सब कुछ उसके अंदर होते हैं, तो यहाँ पर आपका आएगा ऑल ऑफ। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी यूज करता है, एंड यूटिलिटी। कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सभी का आपका पार्ट है। व्हाट इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपके कितने टाइप के होते हैं? ये 3 टाइप के होते हैं, आपके ऊपर लिखे भी हमने, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये 3 टाइप के आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो होते हैं। तो 3 टाइप के आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड। इमेज के अंदर जो अनवांटेड पार्ट है उसे रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वो आपका है कटिंग है, मर्जिंग है, हाइडिंग है या क्रॉपिंग है। तो अनवांटेड पार्ट को रिमूव करना वो कहलाता है आपका क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस में अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है आपकी? उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस 0। ओ को आप देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस राइटर द मैक्सिमम जूम। लिब्रा ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम आपका कितना होता है? वो होता है आपका 600। 600 इज द मैक्सिमम जूम इन लिब्रा ऑफिस राइटर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द शॉर्टकट वी फॉर हेल्प? हेल्प करना है आपने, हेल्प को एक्सेस करना है, कुछ कंटेंट को आपको हेल्प के थ्रू एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपके शॉर्टकट की है F1। F1 इज अ शॉर्टकट की फॉर हेल्प। लिब्रा ऑफिस राइटर डज नॉट हैव अ मेन्यू। कौन सा मेन्यू इनमें से नहीं होता लिब्रा ऑफिस में? फाइल एडिटर, विंडोज, स्लाइड शो एंड इंसर्ट। तो स्लाइड शो तो हमेशा होगा नहीं आपका, क्योंकि ऑफिस में आपका स्लाइड शो का कोई रोल ही नहीं होता है, वो इम्प्रेस में होता है आपका। राइटर इज अ फाइल नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट। जो राइटर होता है आपका बाय डिफॉल्ट, जितनी भी फाइलें होती हैं अगर आप सेव नहीं करेंगे तो वो किस फाइल से आपका सेव होगा? वो होगा आपका अनटाइटल 1। अनटाइटल 1 से आपका वो शो करेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन लिब्रा ऑफिस राइटर देयर इज अ शॉर्टकट की टू सेव। एक शॉर्टकट की क्या होती है आपकी सेव करने के लिए? सेव करने के लिए शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट, लिब्रा ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। वर्ड डॉक्यूमेंट को लिब्रा ऑफिस के अंदर क्या बोला जाता है? इम्प्रेस बोला जाता है, राइटर बोला जाता है या कैल्सी बोला जाता है? तो आपको याद रखना है, वो आपका बोला जाता है एज अ राइटर। राइटर आपका बोला जाता है लिब्रा ऑफिस में वर्ड डॉक्यूमेंट को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेन्यू आर देयर इन अ लिब्रा ऑफिस राइटर। लिब्रा ऑफिस राइटर के अंदर कितने नंबर ऑफ आपके मेन्यू प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपल अगर आप काउंट करेंगे तो उसमें आपके जो है 11 जो है मेन्यू प्रेजेंट होते हैं लिब्रा ऑफिस के अंदर। द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऑफ इम्प्रेस। इम्प्रेस के अंदर डिफॉल्ट जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है आपका, लैंडस्केप होता है, पोर्ट्रेट होता है, या लैंडस्केप पोर्ट्रेट दोनों होता है। तो बाय डिफॉल्ट आपका वो लैंडस्केप रहता है डिफॉल्ट पेज फॉल्ट। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ टेम्पलेट इन लिब्रियोफिस राइटर। अब ये टेम्पलेट की बात कर रहा है तो टेम्पलेट का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है आपका OTT। तो फाइल एक्सटेंशन टेम्पलेट इन लिब्रियोफिस इज OTT ऑफिस टेम्पलेट टेक्स्ट। नेक्स्ट की इज यूज फॉर राइट अलाइन ऑफ टेक्स्ट इन लिब्रा ऑफिस राइटर। लिब्रा ऑफिस में अगर आपको राइट अलाइन करना है तो उसके लिए कौन सी की आप यूज करेंगे, Ctrl+R। राइटर में आप Ctrl+R का यूज करेंगे। जेपीजी एक्सटेंशन ऑफ ऑडियो फाइल, नो इट इज फॉल्स। जेपीजी आपका ऑडियो फाइल फॉर्मेट नहीं होता है, जेपीजी इमेज फाइल फॉर्मेट होता है। तो इमेज का फॉर्मेट होता है जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म है आपकी। टेक्स्ट कैन बी पेस्ट बाय यूजिंग Ctrl+P। ये भी रॉन्ग है आपका, Ctrl+P से आपका पेस्ट नहीं होता है, Ctrl+V से आपका क्या होता है, पेस्ट होता है। Ctrl+V से आप पेस्ट करेंगे किसी भी टेक्स्ट को, ये आप सिंपल माइक्रोसॉफ्ट में भी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स इज यूज फॉर रीड ओनली। कौन सी फाइल आपकी रीड अप करती है केवल, PCF, वर्ड फाइल, PDF या ऑल। तो PDF फाइल जो होती है वो रीड अप पर्पस के लिए होती है, इनको इसके फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये भी याद रखिएगा, फुल फॉर्म आपसे पूछता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सुपर स्क्रिप्ट इन लिब्रा ऑफिस राइटर। लिब्रा ऑफिस राइटर में आपको सुपर स्क्रिप्ट करना है तो उसके लिए आपके पास क्या शॉर्टकट की है, उसके लिए Ctrl+Shift+V। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब है आपने A की पावर 2 लिखा है तो ये 2 जो है ये है आपका सुपर स्क्रिप्ट, एंड सब स्क्रिप्ट आपका नीचे होता है। नेक्स्ट, लिब्रा ऑफिस इज डेवलप बाय। लिब्रा ऑफिस को किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने, डेनिस रिचे ने, गूगल डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन ने इसे आपका डेवलप किया है। विच की यूज टू कमेंट इन लिब्रा ऑफिस राइटर। लिब्रा ऑफिस राइटर के अंदर अगर आपको कोई कमेंट देना है तो उसके लिए आप कौन सी की यूज करेंगे, उसके लिए आप यूज करेंगे Ctrl+Alt+C। नेक्स्ट है आपका विच ऑप्शन हेल्प अस टू सेंड सम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। आपका कौन सा ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप एक लेटर को मल्टीपल यूजर को सेंड कर सकते हैं। तो इसमें आपने सुना होगा मेल मर्ज। मेल मर्ज एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका जिसके थ्रू आप एक ही लेटर को मल्टीपल को सेंड कर सकते हैं। डिफॉल्ट टेक्स्ट इन लिब्रा ऑफिस राइटर इज, डिफॉल्ट टेक्स्ट जो होता है लिब्रा ऑफिस के अंदर आपका कौन सा होता है, वो होता है आपका लिबरेशन सरीफ। लिबरेशन सरीफ आपका डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। नाउ नेक्स्ट है आपका इन लिब्रा राइटर बाय डिफॉल्ट हाइलाइटर कलर। हाइलाइटर कलर आपका बाय डिफॉल्ट जो होता है वो लिब्रा ऑफिस या किसी के अंदर भी आप करें तो वो आपका येलो कलर ही आपका डिटरमाइन करता है। टेम्पलेट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच मेन्यू। लिब्रा ऑफिस के अंदर आपका टेम्पलेट किस मेन्यू के अंदर रिप्रेजेंट होता है, वो होता है आपका एडिट के अंदर, इंसर्ट के अंदर, फाइल के अंदर या व्यू के अंदर। तो वो होता है आपका फाइल मेन्यू के अंदर। तो ये 50 क्वेश्चन थे आपके IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको एक बार रीड अप कीजिएगा। नेक्स्ट में पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।